नमस्कार मित्र, यह 20 अगस्त 2025 की सुबह थी। दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका हमेशा की तरह शांत और व्यस्त था, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जन सुनवाई का माहौल अलग था। लोग अपनी शिकायतें लेकर लाइन में खड़े थे। हवा में उम्मीद और निराशा का मिश्रण था। रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री और अपनी कुर्सी पर बैठी लोगों की फरियाद सुन रही थी। सुबह के करीब 8:30 बजे थे जब एक साधारण सा दिखने वाला आदमी हाथ में कुछ कागज लिए हुए उनकी टेबल पर पहुंचा। उसका नाम था राजेश भाई खिमजी। 41 साल का एक रिक्शा चालक, गुजरात के राजकोट से। राजेश की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वह एक गरीब परिवार से था जहां रिक्शा चलाना रोजी रोटी का साधन था, लेकिन उसके दिल में पशुओं के प्रति एक गहरा प्रेम था, खासकर कुत्तों और गायों को लेकर के। सालों से वह पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करता और आवारा जानवरों को खिलाता। उसकी माँ बताती है कि वह महादेव का भक्त था और महीने में एक बार उज्जैन जाता और सपने में भैरव बाबा से बातें करता। लेकिन हाल ही में कुछ बदलाव था। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कि दिल्ली के सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने से बात थी। राजेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और कुत्तों को पकड़े जाने और दूर ले जाते यह दृश्य उसके दिल को चीर गए। उसने खाना छोड़ दिया, रातें बेचैन होगी। माँ कहती है कि वह पशु अस्पताल बनाना चाहता था, लेकिन यह गुस्सा उसे पागल बना रहा था। उस सुबह राजेश ने जन सुनवाई की घुसपैठ की और उसने 24 घंटे तक रेकी की थी, वीडियो बनाए थे। शायद मन में कुछ प्लान था। वह रेखा गुप्ता के पास पहुंचा और कागज दिखाए, शायद कोई आजादी दस्तावेज था। लेकिन अचानक जब सब कुछ बदल गया, उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, बाल खींचे, धक्का दिया और रेखा गुप्ता सदमे में थी। उनका सिर टेबल से टकराया। वह चिल्लाई, लेकिन राजेश नहीं रुका। वह उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, यहाँ तक कि पत्थर फेंकने की कोशिश की। यह सब करीब 1 मिनट तक चला। आसपास के लोग स्तब्ध थे, फिर हंगामा मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। पुलिस ने राजेश को तुरंत गिरफ्तार किया। उसके फोन से वीडियो मिले जो कि जांच के लिए भेजे गए और दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। और राजकोट में उसकी मां ने पूछताछ में बताया और रोते हुए बोली कि मेरा बेटा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वह कुत्तों के लिए इतना पागल था कि यह सब कर बैठा। कुछ रिपोर्ट्स में उत्तम नगर के सीवर की शिकायत का जिक्र था, लेकिन मुख्य वजह आवारा कुत्तों का दर्द था। रेखा गुप्ता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन सदमा बड़ा था। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। घटना की गूंज पूरे देश में फैल गई। भाजपा ने सुरक्षा में चूक की मांग की, कांग्रेस ने हमले की निंदा की और राजेश की मां ने मुख्यमंत्री से माफी मांग ली। लेकिन सवाल बाकी थे। क्या यह मानसिक असंतुलन था या कोई साजिश? जांच जारी है, लेकिन यह कहानी दिल्ली के सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल छोड़ गई। एक साधारण आदमी का गुस्सा, पशु के प्रति जुनून और एक मुख्यमंत्री का सदमा जीवन की अनिश्चितताओं को जगाती हुई मिसाल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों की समस्या पर 11 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कि कुत्तों को काटने और रेबीज के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। इस आदेश के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन, हिरासतें और आगे की सुनवाई हुई, जिसमें कि 14 से 21 अगस्त तक सुनवाई और प्रदर्शन और हिरासतों की खबरें शामिल है। आज 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपने आदेश में अमेंडमेंट किया है। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला उठाया, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि पूरी दिल्ली में 10 लाख कुत्ते और इन 10 लाख कुत्तों ने 68,000 कुत्तों ने काटने के केस आए। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को काटने से बच्चों में रेबीज के मामले में वृद्धि हुई है। भारत में रेबीज के 36% जो है मौतें वो रेबीज के कारण हुई है। न्यायाधीश जस्टिस जेबी पदरीवाल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच यह आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार एमसीडी, एनसीडी, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है और कुत्तों को पकड़कर स्टेरलाइज, डिफॉर्म और इम्यूनाइज यानी टीका लगाने का काम किया जाए, लेकिन उन्हें कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए। शेल्टर होम में सीसीटीवी लगाने और रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया। कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का आदेश दिया। यदि कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए या जुर्माना लगाया जाए। पहले चरण में 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया जाए। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भावनाओं से ऊपर है। यह एक एनिमल एक्टिविटीज रेबीज से मरने वाले बच्चों को क्या वापस ला सकते हैं?
जस्टिस परदीवाल का यह बयान था। इससे लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा, विशेषकर बच्चों में रेबीज से बचाना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टरलाइजेशन से कुत्तों की संख्या रोकी जा सकती है, लेकिन रेबीज का खतरा नहीं। इसके बाद लोगों और संगठनों की प्रतिक्रिया, विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। आदेश के तुरंत बाद पेट लवर जो हैं, कार्यकर्ता हैं, एनजीओ हैं, राजनेताओं की तीखी टिप्पणी आती है। इसे क्रूर व अव्यवहारिक बताया, क्योंकि शेल्टर होम की कमी है और यह एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC 2023 का यह उल्लंघन है, जो कि स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों के वापसी छोड़ने की अनुमति देता है। 13 और 14 अगस्त को इंडिया गेट पर पेट लवर इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली के पुलिस ने अनाधिकृत सभा के लिए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर 17 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर लगभग 400 कार्यकर्ता जमा हुए और आदेश को रद्द करने की मांग की। वीडियो और पोस्टर में शेल्टर में स्थानांतरित कुत्तों की क्रूरता का जिक्र किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता विजय गोयल ने आदेश का समर्थन किया और कहा कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अपनाए। इस तरह से कहकर उन लोगों पर जबरदस्त तंज मारा जो कुत्तों के हिमायती बन रहे थे। इसके बाद कुत्तों के प्रति जुनून रखने वाले व्यक्ति ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया, जिसे आदेश से जुड़े हुए गुस्से को जोड़ा जा सकता है, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर हंगामा ही मच जाता है। ऋतिक रोशन, अनन्या पांडे, राहुल गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, जॉन इब्राहिम सब मिलकर विरोध करना चालू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर #SaveDelhi NCR डॉग्स और #StateDogsMinds जैसे हैशटैग करने लगते हैं। 14 अगस्त को चीफ जस्टिस ने मामला 3 जजों की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता, NB अंजरिया को सौंप दिया और सुनवाई में AC तुषार मेहता ने कहा कि बच्चे रेबीज से मर रहे हैं। 37 लाख काटने के मामले सालाना है। कोई पशु विरोधी नहीं है, लेकिन सुरक्षा पहले है। इसके बाद डॉग लवर्स की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टे की मांग की और कहा कि डॉग शेल्टर नहीं, ABC का रूल्स का उल्लंघन है। कुत्तों को स्टरलाइज के बाद वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आदेश को सुरक्षित रख दिया गया है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, लेकिन 21 अगस्त को यह फैसला सुनाने का घोषणा और फैसले में क्या होता है यह जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। इसी बीच में प्रदर्शन और बहस जारी थी। MCD ने 100 कुत्तों को पकड़ा और 20 ABC सेंटर को शेल्टर में बदल दिया और 22 अगस्त 2025 को संशोधित आदेश जारी हुआ। 3 जजों की बेंच ने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव किया। कुत्तों को स्टरलाइज इम्यूनलाइज कर वापस छोड़ने की अनुमति के सिवाय रेबीज और संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को छोड़कर और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खिलाने का प्रतिबंध और समर्पित फंडिंग एरिया बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि 11 अगस्त का जो आदेश था वह बहुत ही कठोर था, लगभग उम्र कैद के समान था। आक्रामक व रेबीज वाले कुत्तों को अलग शेल्टर रूम में रखा जाए। यह बदलाव प्रदर्शनों और सुनवाइयों के बाद आया, जो कि मानवीय दृष्टिकोण को संतुलित करता है। यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा वर्सेस पशु कल्याण की बहस का प्रतीक बन गया। रेबीज से 20,000 वार्षिक मौतें जो WHO के द्वारा बताया गया है और 37 लाख काटने के मामले जो गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वैज्ञानिक तरीके CNVR कैच न्यूमन वैक्सीनेट रिलीज की मांग करते हैं। MCD अब तक 85 एकड़ की जो जमीन है उसमें शेल्टर बनाने की योजना बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि 2019 में अगर जानवरों की जनगणना के मुताबिक देखा जाए तो कुत्तों की संख्या 1.5 करोड़ थी, लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ है। यह लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इतने कुत्तों को स्टरलाइज किया जा सकता है? पूरी दिल्ली में 3 लाख कुत्ते पकड़ने के लिए हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए और 1.5 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या यह संभव है? बाकी आप खुद समझदार हैं, लेकिन एक बात आप लोग जान जाइए कि आज के इंसान से ज़्यादा हमारे कुत्ते वफादार हैं। काटते बहुत कम हैं, बदनाम सारे होते हैं, लेकिन इंसानों में बेईमान सभी होते हैं, पकड़े कुछ ही जाते हैं। आगे की सुनवाई सभी राज्यों के मामलों से जोड़ा जा सकता है और आगे की कार्रवाई जारी है। और इसके नए अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। आपका यह विश्लेषण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और भी अच्छी खबरें मैं आपको देता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।